Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading lesson number 14 परख. Okay? Let's start. इस पाठ में हमें क्या बताया गया है कि जो लेखक है श्री मनोहर चौहान, वो प्राचीन काल के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री नागार्जुन के माध्यम से बता रहा है कि सेवा भावी व्यक्ति ही अच्छा चिकित्सक सिद्ध होता है। यानी जो जिसके मन में सेवा भाव होता है वो अपनी सेवा भाव से दूसरों के दुख दर्द को दूर कर सकता है। देखिए, नागार्जुन का नाम आपने अवश्य सुना होगा। वे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। वे अपनी प्रयोगशाला में वे दिन रात काम किया करते थे। उन्होंने अनेक असाध्य रोगों की दवाइयां तैयार की थी। उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। एक बार नागार्जुन ने राजा से कहा, काम बहुत है, संभल नहीं रहा, कोई सहायक चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, कल हम आपके पास 2 योग्य नौजवानों को भेजेंगे, किसी को भी चुन लीजिएगा। कौन थे नागार्जुन थे एक रसायन शास्त्री, ठीक है। और उन्होंने क्या तैयार किया था? उन्होंने बहुत सारी असाध्य यानी कि बड़े बड़े रोगों की दवाइयां तैयार की थी। और उनका जो इसी कारण उनका नाम जो है वो दूर दूर तक फैल गया। और उनका काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने राजा से कहा, अब मेरे से काम नहीं हो रहा है, आप मुझे कोई हेल्पर या सहायक दीजिए। तो राजा ने बोला, कल आपको 2 सहायक मिल जाएंगे, आप उसमें से चुन लीजिएगा। अगले दिन सुबह सुबह 2 नौजवान आकर नागार्जुन के दरवाजे पर खड़े हो गए। नागार्जुन ने उन्हें आदर के साथ बैठाया और पूछा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। दोनों एक जैसे पढ़े लिखे थे, उनकी अन्य योग्यताएं भी एक जैसी थी। नागार्जुन चक्कर में पड़ गए कि किसे रखें और किसे जाने दे। आखिर उन्होंने दोनों को एक एक पदार्थ चुनते हुए कहा, यह क्या है मैं नहीं बताऊंगा, इसे खुद पहचानो और इसका कोई भी एक रसायन अपनी इच्छा अनुसार बनाकर लाओ, फिर मैं सोचूंगा कि किसे अपना सहायक बनाऊं। जो आज्ञा, दोनों युवकों ने कहा। मैं परसों शाम तुम दोनों की राह देखूंगा, यानी कि तुम दोनों को देखूंगा। अब उन्होंने जो 2 नौजवान उनके पास आए थे, तो वो दोनों एक जितने ही पढ़े लिखे थे और एक जितने ही उनमें एबिलिटीज थी यानी योग्यताएं थी। तो जो नागार्जुन थे वो सोच में पड़ गए कि दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे पढ़े लिखे हैं, तो मैं किसको सिलेक्ट करूं, किसको चुनूं और किसको मैं जवाब दूं। तो उन्होंने क्या किया, एक रसायन दिया और बोले कि इससे कोई एक पदार्थ बनाकर लेके आओ, फिर मैं आप देखूंगा कि किसने अच्छा बनाया तो मैं उसको चुनूंगा, ठीक है। अवश्य आचार्य जी, कहकर दोनों युवक चलने ही वाले थे कि नागार्जुन ने फिर टोका, और सुनो, अभी घर जाने से पहले पूरे राजमार्ग को पार करना। युवकों को आवश्यक आश्चर्य तो हुआ कि राजमार्ग को पार करने के लिए आचार्य क्यों कह रहे हैं, मगर उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आचार्य के पांव छूकर वे विदा हो गए। तीसरे दिन शाम होते ही दोनों आ पहुंचे। एक का चेहरा चमक रहा था, दूसरे का बुझा हुआ। नागार्जुन ने पहले उसी से पूछा, तुम उदास क्यों हो भाई? आचार्य जी, मैं आपका अपराधी हूँ। युवक की नजरें झुक गई। आपके दिए पदार्थ को मैं तुरंत पहचान लिया, किंतु उसका कोई भी रसायन मैं तैयार नहीं कर सका। इस पर पहला युवक तपाक से बोल उठा, आचार्य जी, मैंने रसायन तैयार कर लिया है। नागार्जुन ने उसके बनाए रसायन की जांच की, गुण दोष पूछे। युवक ने सभी उत्तर सही दिए। दूसरा युवक तो नजरें तक नहीं उठा पा रहा था। नागार्जुन ने उससे फिर पूछा, तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए? अब देखो क्या हुआ, उनमें 2 जो नवयुवक थे, नौजवान थे, तो दोनों आ गए और एक था उदास और एक खुश था, क्योंकि एक ने तो रसायन बना लिया था, एक ने नहीं बनाया था। तो युवक ने बताया कि आपकी आज्ञा अनुसार मैं राजमार्ग से गुजर रहा था, अचानक देखता हूं कि पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। कोई उसे पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा था। मेरा दिल पसीज गया। मैं उठाकर उसे अपने घर ले गया। वह इतना बीमार था कि मैं उसी की सेवा करने में उलझा रह गया। रसायन तैयार करने का समय ही न मिला। तुमने उचित किया। नागार्जुन मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्ही को अपना सहायक नियुक्त करता हूँ। जब राजा और नागार्जुन की मुलाकात हुई तो राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि आपने
क्या किया? आचार्य नागार्जुन बोले, हाँ महाराज, जिसने रसायन नहीं बनाया उसने मनुष्य की सेवा की थी। दोनों नौजवान एक ही राजमार्ग से निकले थे, लेकिन एक सेवा करने के लिए रुक गया और दूसरा न रुका। मुझे पहले से मालूम था कि राजमार्ग के किनारे पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। मैं खुद जाकर उसे यहाँ लाने की सोच रहा था। तभी ये नौजवान आ गए और मैंने उनकी परख कर ली। यंत्र की तरह रसायन बनाने वाला नौजवान मेरे काम का नहीं था। जिसने मानव की इस तरह मानव की सेवा की वही मेरे काम का है। जो सेवा नहीं कर सकता वह चिकित्सा कैसे करेगा? देखिए, अब उसने क्या किया, उन जो नागार्जुन थे उनको पता था कि पेड़ के नीचे एक बीमार व्यक्ति है। वो उनकी सेवा करना चाहते थे, उनका इलाज करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन दोनों की परख भी करना चाहते थे कि देखते हैं कि कौन उनको सही करता है, यानी उनकी बीमारी का इलाज करता है। तो जो एक नवयुवक था उसने क्या किया, उसको घर ले जाकर उसकी सेवा की और उसे सही कर दिया। तो नागार्जुन ने उन्हीं को चुना, उन्हीं को अपना सहायक चुना। जब राजा ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति की सेवा कर सकता है, उनकी चिकित्सा कर सकता है, तो वही आदमी क्या करेगा, अच्छा चिकित्सक बन सकता है। और जो बीमार आदमी की सेवा ही नहीं कर सकता तो वो किस तरह से एक चिकित्सक यानी डॉक्टर बनेगा। ओके, समझ में आया आपको? ओके, वेरी गुड। आप इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिए और इसके कठिन शब्दार्थ अपनी नोटबुक में कीजिए। अभी शब्दार्थ देखिए। इच्छानुसार, इच्छानुसार का मतलब होता है इच्छा के अनुसार। अपराधी, अपराध करने वाला। नियुक्त करना, काम पर रखना, लगाना या रखना। परख, जांच या परीक्षा। असाध्य रोग, जो रोग बिल्कुल ठीक न हो, कठिन बीमारी यानी। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार या कहने के मुताबिक। रसायन शास्त्री, रसायन के ज्ञाता या जानने वाले। रसायन शास्त्र के पंडित। राजमार्ग यानी मुख्य मार्ग। सहायक, सहायता करने वाला। चिकित्सा, इलाज। और चिकित्सक क्या होता है, इलाज करने वाला। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, वेरी गुड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।